अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे नए देखने वाले जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज बहुत ही मज़ेदार से एक डेज़र्ट बनाने जा रहे हैं जो कि लोटस केक के नाम से मशहूर है, तो हम भी वही बनाने जा रहे हैं। लोटस बिस्किट ले लिया हस्बे ज़रूरत, लोटस स्प्रेड ले लिया हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस ले लिया है और फ्रेश क्रीम ले ली है हमने, व्हिप्ड क्रीम 300 ml। तो सबसे पहले हम व्हिप्ड क्रीम को थोड़ा व्हिप कर लेते हैं, हाफ डन कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस डाल दिया हमने हाफ टी स्पून, और इसको अगेन हमने व्हिप करना है। और ये देख लीजिए अच्छे से व्हिप हो गई है। अब इसको साइड में कर देंगे और चलते हैं स्प्रेड की तरफ। लोटस स्प्रेड जो हमने ले लिया था थोड़ा ये ठीक है, तो इसको निकालने में हमें मुश्किल हो रही थी, तो हमने 30-40 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लिया था। तो माइक्रो करने के बाद ये देख लीजिए इसकी क्या सूरत हाल है। थोड़ा लिक्विडी सा हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, अब इजीली ये वर्क कर सकता है। तो इसको हम डाल देंगे 3/4 कप दूध के अंदर। फ्रेश मिल्क ले लिया था मैंने 3/4 कप, और 2 टीस्पून डाल देंगे लोटस स्प्रेड इसके अंदर, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। बिस्किट ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितने आएंगे डिश में आपके उस हिसाब से ले लेंगे। एक डिश ले लिया हमने, उसके अंदर बिस्किट हम डालेंगे अपने मिल्क के अंदर डिप कर करके। चाहें तो आप डिप भी ना करें, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटे में इसको सर्व करना था, तो इसलिए मैंने इस मिल्क के अंदर इसको मैंने डिप करके लेयर लगा दिया। तो फ्रेश क्रीम की लेयर लगा दिया हमने, थोड़ी थिक सी लगाएंगे और अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, इवन कर देंगे हर तरफ से। और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर लोटस स्प्रेड। थोड़ा कम क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि ये बहुत मीठा होता है, और ये ना हो कि आपका डेजर्ट बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए और खाने के काबिल भी ना रहे। तो एहतियात से डालिएगा। और बहुत पतली सी लेयर बनानी है हमने इसकी फ्रेश क्रीम के ऊपर, क्योंकि हम केक बना रहे हैं तो हम इसको 3 लेयर में बनाएंगे, अदरवाइज़ 2 लेयर्स में भी ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये देख लीजिए हमने लोटस स्प्रेड कर दिया है, अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है फ्रेश क्रीम के ऊपर। अब अगेन हम इसके ऊपर डालेंगे बिस्किट की लेयर, और चाहे तो आप ऐसे भी डाल दें और कैंडी बिस्किट ले सकते हैं। अगर आपके पास लोटस बिस्किट नहीं है, कैंडी ले लीजिए, मैरी बिस्किट ले लीजिए, तो ये भी इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। तो ये हमने सेकंड लेयर भी लगा दी है इसकी। अब इसके ऊपर डालेंगे अगेन हम फ्रेश क्रीम, और इसी तरह से हमने लोटस स्प्रेड कर देना है, और फिर उसके बाद हमने थर्ड लेयर भी लगा देनी है। बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट बनता है, ये रेस्टोरेंट में मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो घर में बनाएं और हाइजेनिक तरीके से, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को बनाने के बाद और खाने के बाद। ये अगेन हमने डाल दिया है लोटस स्प्रेड इसके ऊपर, और इसको भी हमने अच्छी तरह से चारों तरफ इवन सर पूरा फैला देना है इसको। और इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर अगेन से बिस्किट्स और फिर फ्रेश क्रीम। प्रेजेंटेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैं थोड़ी सिंपल सी करूँगी, आप देख लीजिएगा तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उतना ही खाने का मज़ा भी आता है और खुशी भी होती है। डिश जब हम अपनी डिश को देखते हैं तो अच्छा सा फील होता है। तो ये थर्ड लेयर हमारी कंप्लीट होने जा रही है। ये डाल दिया हमने बिस्किट और फ्रेश क्रीम। अब एक पाइपिंग बैग में हमने लोटस स्प्रेड फिल कर लिया था, और उसको हमने इस तरह से लाइंस में डाल दिया है। एक टूथपिक ले लेंगे, उसकी मदद से थोड़ा सा हम इसको अच्छा सा प्रेजेंटेशन कर लेंगे इसकी। ये देख लीजिए बहुत ही सिंपल वे में है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसको। और इस तरह से हमने टूथपिक की मदद से हल्की से डिज़ाइनिंग कर ली है इसके ऊपर। और इसके बाद इसको चिल्ड करेंगे, 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे, और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले इसके ऊपर चाहे तो आप बिस्किट रख दें, फ्रेश बिस्किट, तो वो भी बहुत एक अच्छा सा लुक आता है उसका भी। थोड़े से बिस्किट हमने चूरा कर लिए थे, उसको इस तरह से हम साइडों में लगा देंगे चारों तरफ कॉर्नर्स पे, और इसके बाद इसको हम फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। ये देख लीजिए फाइनल लुक देख लीजिए इसका। 2-3 बिस्किट लगा दें, इससे बड़ी ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन हो जाती है और बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है। तो ये देख लीजिए ज़बरदस्त सा डेजर्ट तैयार हो गया है। फंक्शंस में बनाए, दावतों में बनाए, और आई होप कि आपके गेस्ट को भी पसंद आएगा और आपके घर वालों को भी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।